मौसीकी यानी संगीत। पूरे विश्व में कहीं भी अगर संगीत की धुन बजती है तो उसमें हर कोई मदमस्त हो जाता है, नाच उठता है। और यही संगीत की ऐसी भाषा है जो कि यूनिवर्सल है, यानी जहां कभी किसी भी क्षण देश विदेश किसी कोने में आप संगीत सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको शांति और खुशी का भाव ही याद आएगा। और इसी भाव को दर्शाते हुए एयरपोर्ट के ठीक करीब आप देखेंगे कि जो गोल चक्कर है, उस गोल चक्कर पर आपको एक ऐसा स्कल्पचर मिलेगा, ऐसी मूर्तियां मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप के जरिए बनाई गई हैं। और इन मूर्तियों में जिस भाव की मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसा ही भाव दिखाया गया है। अगर आप तबला वादक को देखेंगे तो बहुत हृदयंगम तरीके से वह तबला को बजा रहा है और ऐसा लगेगा आपको कि संगीत से उसी उठी हुई धुन को पिरोते हुए जो सितार वादक है उसे आगे बढ़ाता है। और बीच में आप देखेंगे कि एक महिला है जो कि इस पूरे जो कह सकते हैं मौसीकी है उसमें पूरी तरह से डूबते हुए अपने भावों को प्रदर्शित कर रही है। तो हारमोनियम के चाबियों पर जिस तरह से उंगलियां चल रही हैं इस महिला की, वो साफ दिखाता है कि जो संगीत की भाषा होती है वास्तव में वह अलग और यूनिक होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो बांसुरी वादक है आंखें मूंदे हुए वह पूरी रचना को अपने बांसुरी के जरिए, संगीत के जरिए ऐसा कर रहा है कि इस भाव को एक बार अगर आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। खास बात यही है कि जो गमले, जो पेंट या फिर जो ऐसी चीजें जिन्हें हम और आप खराब समझते हैं, यानी जो वेस्ट होते हैं, ट्रकों के जो टायर होते हैं और साथ ही साथ जो उनके वेस्ट पार्ट होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को बनाया गया है। और इनका वजन जो आंका गया है तकरीबन 8 टन का है। और एक ऐसी ही मूर्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही एयरपोर्ट के करीब ही बनाई गई हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पर दिल्ली नगर निगम के जरिए ये बनाया गया है। तो साफ तौर पर एक वेस्ट टू वंडर आपने देखा, वेस्ट टू आर्ट के जरिए ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की गई दिल्ली नगर निगम के जरिए कि किस तरह से दरअसल संगीत की जो सार्वभौमिक भाषा और सार्वभौमिक भाव है, कुछ ऐसे ही अलग अलग गोल चक्कर पर उसे प्रदर्शित किया गया है ताकि G20 के डेलीगेट्स जब यहाँ पर आए तो उन्हें इसी भाव का ज्ञान हो, भान हो। और इसीलिए शायद दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही कह सकते हैं वाद्य यंत्र बनाए हैं, नृत्य करती हुई मुद्राएं बनाई हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से संगीत को प्रदर्शित करते हुए जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं। शैलेंद्र के साथ राम किंकर सिंह।